नमस्कार। आज तारीख 28 फरवरी, दिन बुधवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सियासत में अंतरात्मा की आवाज। राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं हाल ही में, हिमाचल, यूपी और कर्नाटक में, इन चुनावों को देखने के बाद, उनके परिणाम देखने के बाद, जिस तरह की सियासत इसमें उभर कर आई है और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की गई है, और उसके बाद जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिन विधायकों ने, वो ये कहते हैं कि उनकी ये अंतरात्मा की आवाज़ थी। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी वो आत्मा हो गई है उनमें प्रकट कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वो क्रॉस वोटिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी। इन सब सवालों को जवाब तलाशने के लिए आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब हिमाचल की बात लें तो हिमाचल में जिन 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को जितवा दिया था और अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसको पराजित करवा दिया था, और उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि अब हिमाचल की जो कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू की जो सरकार है, वो पलट सकती है, क्योंकि इसी सरकार के जो मंत्री थे विक्रमादित्य सिंह, जो कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और वो चाहते थे कि उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल की मुख्यमंत्री बने, बगावत कर दी। तो क्या यह भी एक अंतरात्मा की आवाज थी? और अब इस कदर हिमाचल में सियासी गदर मचा हुआ है कि एक तरफ कांग्रेस हाईकमान अपनी सरकार को बचाने की कवायद में जुटा है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार स्थापित करना चाहती है। इस बीच हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित भी कर दिया है और जिन 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी मन बना लिया है। तो क्या ऐसे में हिमाचल की कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार बच पाएगी? कांग्रेस हाईकमान की ओर से 3 पर्यवेक्षकों को भेजा गया है शिमला में, जिनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं और राजीव शुक्ला हैं, डीके हैं। इनको तालमेल बैठाने के लिए कि किसी न किसी तरह से नाराज हुए विक्रमादित्य सिंह को मनाया जाए और कांग्रेस सरकार को बचाया जाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बच पाएगी? क्या कांग्रेस की अंतरात्मा की कोई आवाज उठ पाएगी? इसी तरह से यूपी में जो राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं,
उसमें भी समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर उठे हैं और इसी वजह से वहाँ भी समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने अपनी ही अंतरात्मा से क्रॉस वोटिंग कर लिया। इसी तरह से कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। तो इस तरह की क्रॉस वोटिंग से अंतरात्मा की आवाज बार बार ये जानना चाहती है कि ये इस तरह की जो सियासत करने वाले नेता हैं, जो अपनी मनमर्जी के मुताबिक नई दुनिया बसा लेना चाहते हैं, क्या उनकी कोई अपनी मजबूरी है या कोई लोभ लालच है या वाकई में उनकी कोई अंतरात्मा की आवाज है। ऐसे में मुझे एक शेर याद आता है कि वक्त, मौसम और लोग, वक्त, मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। सियासत में तो ऐसे ऐसे भी नेता हैं जो 2 बार पराजित हो चुके हों, 3 बार पराजित हो चुके हों, फिर पाला बदल लेते हैं और फिर नए दल में जाकर वो वरिष्ठ नेता भी कहलाते हैं, स्वयंभू वरिष्ठ नेता। अब ऐसे नेताओं की अंतरात्मा मरी हुई है या जीवित है, ये तो वही नेता जानते होंगे। खैर, आज के विश्लेषण में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को, और इस चैनल को परत दर परत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कोई शो करें और उसको वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे देख सकें, परख सकें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।